पर काम करने से धन नहीं आता बंधु। काम करने से तो परिश्रम का जो होता है वही आएगा, उससे आप धनवान नहीं हो सकते। तो जिस प्रकार से हलवाई की दुकान पर कुत्ता रखवाली के लिए ठीक नहीं है, उसी प्रकार लक्ष्मी और धन के लिए भी लालची आदमी ठीक नहीं है। मौका पड़ते ही सब गड़बड़ कर देगा। इसीलिए दानी आदमी ही धनवान होना चाहिए। जिसकी प्रवृत्ति दान की नहीं है वो धनवान नहीं होना चाहिए। शास्त्र तो वही कहता है, और शास्त्र भगवान को भी यही कहता है, प्रभु दान करने वाले को धन प्रदान करो। हिंसा फैलाने वाला धन वहां है। क्यों? धन तो भाग्य का खेल है ना। धन कमाने से नहीं आता है, धन भाग्य से पैदा होता है। कमाने से धन होता तो नासिक में कोई भी गरीब होता, कोई गरीब नहीं होता है। नासिक में बहुत दुनिया गरीब पड़ी है, झोपड़ियों में पड़े हैं। नदी के घाट पर ही लाइन लगी है, पूरी कॉलोनी सी खुली हुई है गरीबों की। अब ये मतलब नहीं है कि वो काम नहीं करते, काम भी करते, पर काम करने से धन नहीं आता बंधु। काम करने से तो परिश्रम का जो होता है वही आएगा, उससे आप धनवान नहीं हो सकते। आप उससे खाएंगे पिएंगे, घर का खर्चा चलाएंगे, वो चलन के लिए ठीक है, पर धनवान धनवान उसी को माना गया है शास्त्रों में। पांडित्य जो ग्रंथ हैं उनमें भी कौन है धनवान? आप सब जानते हैं धनवान कौन है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। रज धन बज धन गाज धन और रतन धन खान। पशु, सोने चांदी की खदानें, ये सारे धन संतोष के आगे झूठे हैं और छोटे हैं महाराज। परमात्मा करे आपको ये सद्भाग्य मिले, मेरी बातें समझ में आए और आप परिवर्तन करने का निश्चय करें। कथा में लाभ लें कथा का। इस तरह केवल कथा को हम इसलिए सुन रहे हैं कि पुण्य मिलेगा, पुण्य भी लो, पर पुण्य तो अंत समय खत्म हो जाता है। अंत समय कौन सा? मरने वाला नहीं। स्वर्गस्य भोगम सुखत्वम पुण्यम योग विवर्जनः। हम स्वर्ग में चले जाते पुण्य के प्रभाव से, और स्वर्ग में रहते रहते पुण्य समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहां पुनः पुण्य करने का मौका मिलता नहीं है। स्वर्ग हु अंत देह दुखदाई। गोस्वामी कहते हैं कि स्वर्ग में भी अंत समय दुखी आने वाला है, क्योंकि स्वर्ग में आदमी आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है।